हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर। जीजी इंजीनियरिंग में अगर खासकर बात की जाए तो आज के सेशन में फिर से 9% की जो रैली है वो काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को नज़र आई है। अब इस रैली के पीछे की वजह भी आप लोगों को बताने वाला हूँ और साथ ही साथ अभी जो बैक टू बैक इसमें सर्किट नज़र आए हैं तो उसके पीछे की क्या कहानी रहने वाली है, इन सबको भी कवर करने वाले हैं। पर इसके पीछे कुछ बुरी अपडेट भी रहने वाली है जिससे कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए फिर यहाँ पे अड़चने जो है वो देखने को मिल सकती है। और आने वाले Q2 नंबर्स के पहले क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्या डेटा नज़र आ सकता है। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस चेकआउट करें तो 72 पैसे पे अभी के टाइम क्लोजिंग नज़र आएगी। इसके अलावा पिछले 5 सेशन में अगर देखते हैं तो 16% से अधिक का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है निवेशकों को और काफ़ी शानदार रैली जो है पिछले 2 सेशन में ही बढ़िया देखने को ज़्यादा नज़र आई है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 18% की जो रैली है वो पिछले 2 सेशन में ही नज़र आ चुकी है। अगर बात करी जाए पिछले 1 मंथ में तो पिछले 1 मंथ में 26% का रिटर्न, तो 6 मंथ में आपको नेगेटिव रिटर्न नज़र आएगा। अब इसमें 2 चीज़ें जो सबसे घटिया देखने को नज़र आई है कि कंपनी अभी के टाइम जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है कंपनी का वो अभी के टाइम थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, घटिया रहने वाला है। अब इसमें क्या देखने को मिलता है तो कैटेगरी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ग्रुप सेटलमेंट टाइप बी T+1। इसमें यह होता है कि जो ग्रुप बी में जो कंपनियाँ होती हैं वो गैर अनुपालन समूह जेड में फिट नहीं होती है और आमतौर पर सामान्य व्यापारिक मात्रा वाला माना जाता है। वे यहाँ पे जो है रोलिंग निपटान प्रणाली का हिस्सा होती है। अब T+ का जो होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि जो डे बाय डे में जो है बिल्कुल वर्क नहीं होता, ऑप्शन चेन में जो है वर्क नहीं होता। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बी सेक्शन में अगर आज निवेशकों ने वर्क किया है, बी सेक्शन का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं, और एस सेक्शन का मतलब ये रहने वाला है। तो बी सेक्शन में अगर आज वर्क किया है तो आज एस सेक्शन में काम नहीं होगा, अगले सेशन में ही वो काम होने वाला। अगर अगले सेशन में हमने एस सेक्शन में काम किया है तो वो उसी डे सेम डे में आपको बी सेक्शन में काम नहीं मिलेगा, यानी कि अगले दिन वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है घटिया देखने को मिल रही है। क्योंकि किसी भी कंपनी अगर मार्केट में अगर वो कारोबार अगर कर रही है तो वो उसमें मेन चीज़ मिनिमम जो है ऑप्शन चेन होना ज़रूरी है, हर चीज़ हर एक इन्वेस्टर के लिए। पर यहाँ पे कई कंपनियां जो है इस तरीके से घटिया कारोबार में भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो है अभी जो कर्ज वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी के टाइम कंपनी के ऊपर कर्ज तो बिल्कुल कम नहीं है, जो 2.29 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है, पर कंपनी का मार्केट कैप भी ओनली 114 करोड़ का रहेगा। पर यहाँ पे एसएसपी को लेकर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एसएसपी में तगड़ा खेल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक जो प्रमोटर्स की होल्डिंग तेजी से कम हो रही है तो वो सबसे घटिया रहने वाली है। क्वार्टरली बेसिस पर आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, पर ईयरली बेसिस पर अगर देखेंगे तो आपको अंतर साफ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ पे मार्च 2021 के दौरान 53% से अधिक की प्रमोटर की होल्डिंग थी, वहाँ से मार्च 2022 में डायरेक्टली 3.36 और मार्च 23 में 1.93 और फिर 24 में भी सेम देखने को नहीं मिला, वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली हल्की सी, और 25 में आते आते यहाँ पे 1.26 पे आते हुआ डेटा देखने को नज़र आया है। तो इसका मतलब इसमें काफ़ी बड़ा ट्रैप भी नज़र आ सकता है। आने वाले टाइम में जो है चीज़ें काफ़ी घटिया नज़र आ सकती है। अब यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स पर अगर नज़र अगर डाले तो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा आपको जो नंबर्स है वो पॉजिटिव नज़र आएगा, क्योंकि पिछले 2 नंबर्स में बैक टू बैक लॉस देखने को मिला, उसके बाद शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पर एनुअली तौर पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अहम देखने को मिल रही है कि कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी के जो खर्च हैं हल्के से कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है एनुअली तौर पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो चीज़ें तो काफ़ी बेहतरीन है, पर यहाँ पे जो रैली देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर्स का ट्रैप हो सकता है, प्रमोटर्स का ट्रैप हो सकता है। क्योंकि अभी Q2 के जो नंबर्स है वो आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर्स अपना जो है जाल फैला के कहीं ना कहीं पब्लिक को इसमें उलझा के अपनी जो है एग्जिट का रास्ता वो मान सकते हैं, और उसके बाद जो है अब एग्जिट का रास्ता अगर वो अपनाते हैं तो फिर पब्लिक होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं दिक्कत करती हुई नजर आएगी। पब्लिक इन्वेस्टर के लिए सबसे घटिया जो दिक्कत अगर होगी तो वो Q2 के अंदर देखने को नजर आएगी। जो एसएसपी में पता चल जाएगा, नंबर बाद में भले ही आएंगे पर एसएसपी में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कंपनी के जो नंबर्स है वो कैसे आएंगे, प्रमोटर अभी क्या हरकत कर रहे हैं, तो वो आगे आने वाले टाइम में जल्दी नेक्स्ट मंथ में पता चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से इस प्रकार की कंपनियों पर थोड़ा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पे कंपनी लगातार
सेगमेंट में जो काम कर रही है, सेगमेंट काफ़ी बढ़िया है, पर कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। अगर कंपनी के अंदर प्रमोटर FIDI अगर नहीं है तो उसमें ज़्यादा जो डेटा है वो अनसेफ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, टोटली जो है अनसेफ ही नजर आएगा। तो इसी बदौलत आगे आने वाले टाइम के लिए थोड़ा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।